भैया का ये हाथ शुरू में ही उड़ गया था, पर आगे जाकर जब इन्हें गोली लगी तो वही हाथ पता नहीं कहां से निकल आया। इंस्पेक्टर जॉनी भैया पुष्पा भैया को बातें सुना रहे हैं कि उसके कॉलर पर कोई ब्रांड का टैग नहीं है, पर जब अपनी शर्ट दिखाते हैं तो खुद पर भी नहीं है। पुष्पा इस लकड़ी को इन पुलिस वालों के सामने नदी में फेंक रहा है, पर फिर भी नहीं दिखी इन्हें। और ये मिस्टेक तो आपका भेजा उड़ा देगी। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा, मालूम इस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपने 50,000 लाइक कर दिए तो मैं पुष्पा का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और आप लोगों ने तो तबाही मचाती भाई। लाइक सीरियसली 2.5 लाख लाइक मार दिए भाई। खैर तो मैंने भी पार्ट 2 बना डाला। सो इस वीडियो को गौर से देखना, और आपको कोई भी न्यू मिस्टेक पता है ना जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हु नोस मैं पार्ट 3 भी बना डालूं और उनमें मैं आपको मेंशन जरूर करूंगा कि मिस्टेक आपने बताई थी। स्टार्टिंग में पुष्पा भैया इस ट्रक में लकड़ियां रखकर ऊपर टमाटर डालकर लेकर जा रहे हैं, पर जब ये पकड़े जाते हैं तो हर पुलिस वाले को लाख लाख रुपया देते हैं। पर ये सीन भैया हुआ कब? क्योंकि शुरू में तो इन्हें दिहाड़ी 100-150 मिलती थी, तो पुलिस को कैसे लाख लाख देते? और जब 2 नंबर काम शुरू किया तो टमाटर वाले आइडिया को तो शुरू में रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। चलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है, अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। तो भाई ये सीन हुआ कब? एक्सप्लेन अस प्लीज। और गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं तो एकदम पुलिस आ जाती है, तो एकदम ये लकड़ियां पैरों पर टांग देते हैं, पर रस्सी तो ये लाए नहीं थे। और अगर आप कहोगे कि भाई ये जंगल की बेलें हैं, तो भाई गौर से देखो ये रस्सी है, इनके एकदम ऊपर ये लकड़ियां टांगी हुई हैं, पर फिर भी इन पुलिस वालों को नहीं दिखी। अरे भाई ये ऊपर देख ले, अगर पुष्पा एक रस्सी को कुल्हाड़ी मारता है तो सारी लकड़ियां एक साथ ही गिर गईं, जबकि अलग अलग बांधी थी इन्होंने। ये है हाफ ठाकुर, I mean कोंडा रेड्डी, जो कि इतने इंटेलिजेंट गुंडे हैं कि जिस जीप को उड़ाना था उस पर पहले ये खुद चढ़े हैं और फिर बॉम्ब फेंक कर खुद भी उड़ गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे भाई दूर से बॉम्ब फेंक देते, पर नहीं, ऐसे ही इनका एक हाथ उड़ गया। पर कोंडा रेड्डी को जब गोली मारते हैं तो अब ये दूसरा हाथ कहाँ से निकल आया? मतलब सही खेल गए कोंडू भैया। इस सीन में पुष्पा भैया की अम्मी जान कहती हैं, उन्होंने पूछा था तुझे मेरा प्यार चाहिए या समाज में इज्जत? मैंने प्यार को चुना, लगा प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाएगी। मतलब क्यों आंटी जी, प्यार ही करना था तो कोई गुब्बारा यूज कर लेते कि समाज में इज्जत भी मिल जाती और प्यार भी मिल जाता। पर नहीं, अंकल भी कोई सही हरामी बंदा होंगे, तो शादी भी नहीं करनी थी और प्रोटेक्शन भी नहीं लाए साथ, और कह रहे हैं तेरे को प्यार चाहिए या समाज में इज्जत। नहीं मतलब पुष्पा भैया के डैडी मुझे जॉनी भैया ही लग रहे हैं। इस पुलिस वाले जॉनी भैया को मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमें 12 बंदों की रिपोर्ट मिली थी, तो आप 10 क्यों लाए हैं? पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी, आप कैसे कह सकते कि 10 लोग हैं? बाकी के लोग को इन्होंने मार डाला, उन दोनों को इन्होंने मार डाला। अबे भाई ये चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता भी रहा है, फिर भी कोई इसकी नहीं सुन रहा। गजब बेइज्जती है। यहाँ पुष्पा भैया इन इंस्पेक्टर जॉनी भैया को 1 करोड़ देते हैं, और पूरा 1 करोड़ गिनकर 1 घंटे बाद ये कहते हैं कुछ कम लगे, कुछ तो कम है। और आफ्टर वेस्टिंग 5 more minutes पता चलता है कि तुमको और कितना पैसा तय सर। यही कमी थी। अरे भैया यही कमी थी तो पहले बोल देते ना कि सर बोल, जबकि पुष्पा भैया ने एंटर होते साथ ही साहिब बोला था। क्या बोलता है साहेब, क्या नाम क्या है तेरा? अब इन भाई को कौन समझाए कि भाई साहिब को इंग्लिश में सारी कहते हैं। और असल कमी बताऊं क्या थी भला, कि पुष्पा भैया ने इस इंस्पेक्टर जॉनी भैया का चूना लगाया, क्योंकि भाई सारे नोट ही नकली हैं, क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है कि आम से कागजों पर प्रिंटिंग की हुई है, पर असल नोट तो ये किसी एंगल से भी नहीं लग रहे भाई। मतलब सही खेल गए पुष्पा भैया। ये बंदा पुष्पा भैया को कहता है, इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने, इसकी शर्ट पे लेबल ना है। अबे भाई अगर कॉलर देखने से लेबल मिल जाता ना तो सही डोगी डोगी हो जानी थी इंस्पेक्टर साहब की। हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा दे। अबे कहाँ है सर, मुझे तो इनकी शर्ट पर भी कोई लेबल नहीं दिख रहा भाई। मतलब बंदा एफिशिएंसियां मारने से पहले अपनी शर्ट ही देख लेता है यार। पुलिस अब दोबारा आती है तो पुष्पा भैया उन्हें पत्थर मारते हैं, तो यहाँ और कोई पत्थर वगैरह नहीं पड़ा हुआ, पर जैसे कैमरा दोबारा यहाँ आता है तो अब तो यहाँ इतने ज्यादा पत्थर पड़े होते हैं। जादू अभी नहीं, क्योंकि भाई अब पुष्पा भैया इस कटी हुई लकड़ी पर पैर रखकर इस ट्रक पर चढ़ रहे हैं, तो कैमरा दूर से दिखाता तो नीचे से तो वो लकड़ी गायब हो गई। जादू अभी भी नहीं, क्योंकि अभी और सुनिए। पुष्पा भैया ट्रक लेकर भागते हैं तो एकदम पीछे ही है पुलिस वालों की कार, पर यहाँ से टर्न लेते हैं
तो पुष्पा भैया पैदल आ रहे हैं, मतलब पूरे का पूरा ट्रक ही गायब कर दिया अब। जादू। और पुलिस वाले भी इतने घोचू हैं कि आराम से पुष्पा भैया को जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। अबे भाई ट्रक तो ढूंढो। अबे ट्रक ना होगी, छोटी टॉफी होगी जो मुंह में डाल ली होगी पुष्पा भैया ने, जो ये लोग ढूंढने गए ही नहीं। और पुष्पा ने ये ट्रक इस कुएं में फेंक दिया था और खुद उतर गए थे। पर भाई पुलिस जब पुष्पा भैया के पीछे आ रही थी तो जब ये ट्रक लेफ्ट साइड पर मुड़ा तो ठीक 8 सेकंड बाद पुलिस वहाँ पे मुड़ गई थी। तो पुष्पा भैया पैदल आ रहे थे। सिर्फ 8 सेकंड में पुष्पा भैया ने ट्रक कुएं में फेंक दिया और इतना बड़ा ट्रक कुएं में गिरा तो कोई आवाज भी नहीं आई और इतनी दूर से चलते हुए यहाँ भी आ गए और इतू सा भी थके नजर नहीं आ रहे, जबकि मैं बताता थक गया हूँ। हो भाई। और भाई पुष्पा को पुलिस पकड़ के लेकर जा रही है तो कपड़े देख लो कौन से पहने। अभी जब कोंडा रेडी के बंदे इसे गाड़ी में बिठा रहे हैं तो अभी भी वही है, पर जब ये इन्हें गाड़ी से निकालते हैं तो ऊपर वाली शर्ट चेंज ही हो गई। पर अब ये वाली शर्ट कहाँ से आ गई रे बाबा। इस दिन में पुलिस दोबारा मारने वाली है रेड। तो पुष्पा भैया इन लकड़ियों को नदी में फेंकने के लिए एक रस्सी पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो दूसरी वाली रस्सी ऑटोमेटिकली खुल गई। फिर पुष्पा भैया उड़कर 7 वाली लकड़ियों पर चढ़ते हैं तो पीछे ये वाली लकड़ियां बंधी हुई हैं तो इस रस्सी पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो पीछे वाली लकड़ियों की अब रस्सी खुद ही खुल गई। पुष्पा भैया इस ट्रक पर बैठकर पीछे लकड़ियों को ट्रक मारते हैं तो जब कैमरा सामने से आता है तो पीछे से लकड़ियां गायब भी हो गई। जबकि भाई लकड़ियां अगर नदी में डालनी है तो ट्रक से लकड़ियों को एटलीस्ट पुश करके नदी तक तो लेकर जाए ना, पर नहीं, इनका ट्रक भी इतना आगे खड़ा हुआ नदी से। और भाई अब सिर्फ एक लकड़ी पड़ी हुई है और ये पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। मतलब पुष्पा भैया के एकदम पीछे पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। तो पुष्पा भैया इस लकड़ी को ऐसे करते हैं और ये लकड़ी इतना ऊपर गई है, पर ये पुलिस वाले इतने घोचू हैं कि अभी भी नहीं दिखी ये लकड़ी। अबे क्या आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हुए आ रहे हो भाई। ऊपर से पुलिस वाला एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है जैसे सीआईडी का अभिजीत लगाओ। नहीं वैसे थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं ना, पर मेरा ख्याल है भाई इसके सामने लकड़ियां पड़ी भी हो ना तब भी इन्हें नहीं दिखनी। इस सीन में पुष्पा भैया एकदम चकाचक न्यू गाड़ी खरीद के लाते हैं कि अभी सीट कवर्स पे प्लास्टिक भी नहीं उतरा पर नंबर प्लेट ऑलरेडी लगी हुई है। मजे की बात, जब पुष्पा भैया कोंडा रेडी के पास जाते हैं तो अब नंबर प्लेट चेंज ही होगी गाड़ी की। वाह भाई। और भाई एक बंदा किसी सुनसान जगह पर ऐसे लगा हुआ है, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मटक तेरी श्रीवल्ली नैना। अबे भागो, तुम्हारी माँ की चूड़ियां पहन के नाचू। अभी आलू भैया थे तो शर्मा रही हैं, पर हम जैसा लोंडा होता ना तो ज़ुम्बी समझकर चीखे मार के भाग जाना था इन्होंने। अरे ये गाना तो सुना ही है ना आप सबने, पर आज मैं आपको इसका हलाल वर्जन सुनाता हूँ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे जो हरफी। अच्छा भाई पुष्पा भैया के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, पर फिर भी पीछे देखकर कि गुंडे आ रहे हैं फिर आगे भागे हैं ये और इन्हें ये मोटू मारने आ रहा है तो इसे बस ये शोल्डर पर लटाकर रोल करते हैं तो ये तो लगता है कांधे पर सो ही गया। अबे सिर्फ इतने से रोल में बेहोश कौन होता है भाई। ये वाला भाई 100 रुपया दो और इसके और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर ये बंदा भागता हुआ आ रहा है और पुष्पा भैया भी उसकी तरफ अंधाधुंध भागते जा रहे हैं। पर भाई तुझे तो दिख रहा है ना तो आराम से रुक कर छुरा मार दे, पर नहीं, ये भी बस आ ही जा रहा है और पुष्पा भैया इन सबको मार रहे हैं तो ये चिरकुट लोग पीछे अपने बंदों को बस आराम से पिटते हुए देख रहे हैं। अबे भाई सब मिलकर मार लो, पर नहीं, अकेले आकर ही सबने मार खानी है। पर एक बंदा है जिसने पुष्पा भैया को स्पीयर मारा है। अरे बेचारे पुष्पा भैया। अबे ये तो फिर ऊपर आ गए। अरे इतने बंदों को पीटा है पुष्पा भैया ने, पर जब इस बंदे को यहाँ लाते हैं तो पीछे नदी से सबके सब भी गायब हो गए। दोबारा जादू। इस दिन में पुष्पा भैया कहते हैं, अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। हाँ, मीनवाइल चीजें देखो कि ऊपर पुष्पा भैया गिरे हैं तो नीचे चीजें टूट गई। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए, यही तो कलाकारी है अपने पास। अरे पुष्पा भैया इस दूध वाले ट्रक में लकड़ियां डालकर लेकर जाना भी तो आपका ही प्लान था ना, पर वो तो पकड़ा गया था। इसी में पुष्पा भैया ये ट्रक चलाकर आते हैं तो घुमाना शुरू हो जाते हैं, पर अब ये ट्रक से बाहर निकल आए हैं पर फिर भी ये ट्रक घूम ही जा रहा है। अबे आई मीन इज इट यू जॉन सीना। पुष्पा भैया रिश्ता लेकर आते हैं तो ये बंदा लड़के वालों के पाँव धुलवा कर जूता उतरवा कर अंदर लेकर जा रहा है, जबकि अपने गेस्ट पहले ही जूते में अंदर बैठे हुए हैं और लिटरली ये लोग इतना पास बैठे हुए हैं पर फिर भी इन लड़कियों की ये हरकतें कोई नहीं देख रहा। एक खींच के लाफा दूंगी
नो 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 नो, आई मीन सीरियसली ब्रो। पुष्पा भैया शेखावत सर के कपड़े उतरवा कर चले जाते हैं और शेखावत सर भी नंगू पंगू ही घर चले गए। अरे भैया पुष्पा ने कपड़े उतरवाए थे, सिर्फ लेकर थोड़ी ना चले गए थे, जो ये भी नंगे चले गए, जबकि नीचे एकदम साथ में पड़े हुए हैं इनके कपड़े। और घर जाकर इन पर कुत्ता भौंकता है तो ये कहता है माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। मतलब ये यूनिफॉर्म पहनते कब है? हर टाइम तो आम कपड़े पहने होते हैं, तो ये कुत्ता तब क्यों नहीं भौंकता? सही कोई हरामी कुत्ता है। और यार पुष्पा भैया की शादी हो रही है और कुछ ही देर में सुहाग रात है और ये कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। अरे दीदी मैं तो कहता हूँ चुप करके भाग जाओ। नहीं नहीं, आई मीन लुक एट हिज फेस। अरे भाई पुष्पा भैया को इतनी प्यारी बीवी मिली है तो भाई शादी के बाद जोनी भैया पर गुस्सा निकाल लेते, पर आज ही क्यों? मगर क्यों? और एक हमारी वाली है जिसे जितना प्यार करो। एक्चुअली वी आर सिंगल AF। आपकी नजर में भी कोई इतना सिंगल हो तो उसे इस वीडियो को शेयर जरूर करना।